अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ़्रेश और ज़बरदस्त एपिसोड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या बर्ड्स के कारोबार में किसी तरह का कोई फ़ायदा है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ कि क्या बर्ड्स के कारोबार में किसी तरह का कोई फ़ायदा है या नहीं है, या सिर्फ ये एक शौक़ ही है। तो आज की ये वीडियो उन दोस्तों के नाम जो जानना चाह रहे थे कि बर्ड्स का काम कैसा है, इसमें कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि बाहर के मुल्कों में काम करते हैं और वो पाकिस्तान में आ कर के बर्ड्स के काम को अपना जो है बिज़नेस बनाना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे होंगे फ्रेंड्स जो कि अपनी पॉकेट मनी जमा कर कर के पैसे जोड़ते हैं और उसके बाद जो है कोई ना कोई बर्ड्स ख़रीद के लाते हैं और कि इनसे किसी तरह का इन्हें कोई फ़ायदा हासिल हो जाए। लेकिन जब फ़ायदे की बजाय आपका नुकसान होता है तो बहुत ही ज़्यादा इसका दुख होता है, और ख़ास करके उस बंदे को जिसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है इस काम में लगाई हो, और जब को इसका बेनिफिट ना हो तो बहुत ही ज़्यादा इसका दुख भी होता है। तो जहाँ पे आप दोस्तों को बर्ड्स रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पे इसके फ्रेंड्स कुछ नुकसान भी हैं। आज इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों के ऊपर बात करूँगा और आप दोस्तों को मुकम्मल जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा कि बर्ड्स आपको कितना पैसा देते हैं और इनसे कितना नुकसान भी हो सकता है। आज इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मेरा मकसद फ्रेंड्स शुरू से ही आपको मोटिवेट करना है, डिमोटिवेट करना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है जहाँ पे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पे इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो आज इन दोनों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं आप दोस्तों को अपनी ही कहानी सुनाता हूँ कि मैंने जब बर्ड्स का काम शुरू किया तो मुझे किन किन कह लें कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसके बावजूद भी मैंने इस काम को जो है वो नहीं छोड़ा। कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, ये कहानी नहीं है फ्रेंड्स, कह लें कि मेरी ख़ुद की आप बीती है जो मेरे ऊपर गुजरी। तो आप दोस्त मेरी कहानी सुनने के बाद जो है वो डिसाइड कीजिए कि आपको ये काम शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको गाइड करने वाला किस तरह का बंदा है, आपका फ़ायदा चाहता है या कि फिर आपका नुकसान चाहता है, तो उसके बाद ही आप दोस्त जो है ख़ुद ही फ़ैसला करना। और जिन दोस्तों का नुकसान हो चुका है इस काम में, वो कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैंने फिंचेस का शौक़ जो है वो शुरू किया। इनके लिए मैंने 3 कॉलोनियाँ बनाई और जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के जो है फिंचें मैंने रखी। और कह लें कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बर्ड्स के बारे में पता नहीं था। जैसे जैसे मुझे दोस्त कहते थे, दोस्तों को भी खैर उतना पता नहीं था जितना कि होना चाहिए था। उन्हें भी जिस चीज़ का रेट ज़्यादा था वही चीज़ जो है वो अच्छी लगती थी कि यार अभी फ़िंच का रेट ज़्यादा है तो फ़िंच रख ली, इसके बाद अगर फ़िशर का रेट ज़्यादा हो गया तो फ़िशर रख लिया। और उस वक्त जो है वो सारे लोग ऐसे ही करते थे, जिस चीज़ का रेट ज़्यादा होता था और लोग उसी के पीछे जो है वो भागना शुरू हो जाते थे, और अभी भी ऐसा ही है। तो फ़िंच जो है फ्रेंड्स, फ़िंच से मैंने स्टार्ट किया। मैं तकरीबन 60 से 70 हज़ार के फ़िंचें ख़रीद के लाया और जिनके बाद मैंने उनको ब्रीड कराया। उस वक्त वाइट ब्लैक चिक की कीमत फ्रेंड्स, वाइट ब्लैक चिक क्रस्ट की कीमत 15 हज़ार का एक पीस था। और फिंच जो है आपको पता है बहुत ही जल्दी ब्रीड करती है और बहुत ही जल्द जो है बच्चों को पाल के सेल्फ करके बाहर निकाल देती है और उसके बाद दोबारा जो है ब्रीड पे आ जाती हैं, और उनको ब्रीड कराना बहुत ही आसान रहता था। तो फिन जो है 60-70 हज़ार की मैंने फिंचेस ख़रीदी, जिनमें कह लें कि वाइट ब्लैक चिक थी, कॉमन फिंच थी और इसके अलावा ब्लैक चिक के कुछ बर्ड थे। तो जैसे ही मैंने उनको ब्रीड कराया, तकरीबन कोई 1.5 साल मुझे लगा उनको ब्रीड कराने में। जैसे ही मेरे पास अच्छी खासी ब्रीड आई तो फ्रेंड मुझे पता चला कि जो पीस मैंने 6,000 का ख़रीदा था वो अब 600 का भी नहीं रहा। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि यार मेरे पास ब्रीड आई है तो इनके रेट जो है वो कम हो गए, क्योंकि हर बंदा यही सोचेगा कि यार मेरे पास अभी ब्रीड आई है तो इसका रेट अभी इतना हो गया, पहले तो मैंने इतने इतने के ख़रीदे। तरह तरह के मेरे जहन में सवाल आने लगे कि यार ये कैसे मुमकिन है कि बर्ड का रेट जो है वो कम भी हो सकता है। मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि बर्ड्स के रेट जो हैं वो इतने कम हो जाते हैं जितने के
मैंने सुने थे पहली दफ़ा। मुझे बहुत ही ज़्यादा कह लें कि झटका लगा ज़ोर से कि यार ये क्या बन गया। मेरे 60-70 हज़ार के पीसीस जो हैं वो 3500 के भी नहीं रहे, जिससे मैंने वो सारे के सारे बर्ड्स अपने एक दोस्त को दे दिए। लेकिन मैं शौक़ से कह लें कि डिसहार्ड नहीं हुआ। फिर मैंने फ्रेंड्स फ़िशर्स रखे। फ़िशर मैंने 30 से 35 पीसीस फ्रेंड्स फ़िशर के रखे और उनको ब्रीड कराया। पहले तो फ्रेंड जब मैं फ़िशर को लेके आया तो उनमें आंखों का वायरस आ गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं मार्केट से भी बर्ड ले आया, लोगों के घरों से भी ले आया, और लोगों ने भी मुझे ऐसे ऐसे पीसेस दिए फ्रेंड्स जो कि कह लें कि बहुत ही ज़्यादा ढीले या बीमार पीस। उनका मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो वो मैं लेके आया। कुछ बर्ड आते ही मर जाते थे और बाद में कुछ बर्ड जो ठीक रहे उनमें फ्रेंड्स आंखों का वायरस आ गया। आंखों के वायरस के साथ ही फ्रेंड्स बहुत सारा बर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपायर होने लगे। काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स मेरे जब एक्सपायर हो गए तो 5 से 6 कह लें कि पेयर मेरे बने। 30-35 पीसेस में से सिर्फ 5 से 6 पीसेस जो है वो मेरे पेयर जो हैं वो मेरे बने। उनको मैंने इसी कॉलोनी के अंदर छोड़ा हुआ था। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी ब्रीड की। खैर मुख्तसर ये कि वो बर्ड मेरे बहुत ही ज़्यादा जब अच्छे चले तो मुझे उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो आने लगे। लेकिन जब मैंने वो फ़िशर ख़रीदे थे उस वक्त उनका रेट 2200 का एक पीस था, यानी कि 4500 के करीब पेयर था पट्ठों का। लेकिन जब मैंने बच्चों को मेरे पास ब्रीड आई तो मैंने सेल किए तो उस वक्त बच्चे का रेट 800 से 1000 रुपये तक का रेट हो गया था। तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चे मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छी ब्रीड आई, काफ़ी बच्चे बेचे, मेरा लॉस जो है वो पूरा हो गया। उसके बाद जो है वो बर्ड की समझ आती गई कि कौन सा बर्ड जो है वो रखना चाहिए, कौन सा बर्ड अच्छा है, कौन सा बर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। उसके बाद फ्रेंड मैंने ब्लैक मास ख़रीदे, इनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद जो है मैंने अल्बिनो, लटीनो, इसके अलावा और काफ़ी बर्ड जो है वो ख़रीदना स्टार्ट किए। और इसके साथ साथ फ्रेंड मैंने फिर कुछ रिंगनेक रखना शुरू कर दिए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो कि आपको अपने वो बर्ड दिखाएंगे जो कि चले हुए होंगे, लेकिन उन बर्ड्स की बात नहीं करेंगे जो कि नहीं चल रहे। तो मैं आप दोस्तों को मुकम्मल बताने की कोशिश करूंगा कि इस काम में जो है वो कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी पता नहीं है कि बर्ड का रेट क्या है, बर्ड्स की वैल्यू क्या है, इसका रेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स का रेट जो है वो असल में है क्या। यानी कि फ़िशर जो है वो अभी 1200 से 1400 का पेयर है, और आप किसी दोस्त के पास कह लें जाते हैं, वो आपको 2500 का पेयर देगा। तो सबसे पहले तो आपको बर्ड्स के रेट का पता होना चाहिए कि बर्ड्स का असल में रेट क्या है, क्योंकि जब आपको बर्ड के रेट का ही पता नहीं होगा तो जो बंदा अब मर्ज़ी आपको जितना मर्ज़ी चूना लगा ले, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका रेट क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब बाद में आपको पता चलेगा तो फिर आप भी डिसहार्ड होंगे कि यार इतना रेट जो है वो इसका कम हो गया है, हालांकि इसका रेट उस वक्त भी कम ही था। तो इसके लिए फ्रेंड मैंने एक ग्रुप बनाया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग के नाम से ही फेसबुक के ऊपर मेरा ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में जो है वो बर्ड मिल जाएंगे। इसके अलावा कह लें कि अगर आपके पास ब्रीड आ जाती है तो वहाँ पे आप बासानी जो है अपनी ब्रीड को सेल भी कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि यार मैं इस काम पे इतना पैसा लगा दूंगा तो मुझे जो है बर्ड जो है कैसे मैं बेचूंगा, किस जगह पे जा कर के मेरे बर्ड जो हैं वो आसानी के साथ बिक जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा फेसबुक के ऊपर जो है ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में आप अपने बर्ड की पोस्ट लगाइए, अच्छी सी उसकी तस्वीरें बनाइए और वहाँ पे लगाइए अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो भी आपने पास बर्ड है जो भी, उसकी तस्वीरें लगा के आप जो है बासानी वहाँ से अपने बर्ड को सेल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जहाँ पे आपका लॉस होता है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर आपका बर्ड अल्लाह ना करे कि मर जाए तो वो सीधा सीधा आपका टोटल लॉस ही होता है। इसमें आपको कह लें कि आपका पेयर ख़राब हो जाता है, या अगर आपने बच्चे लेके आए हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट में से वो पीस जो है कह लें कि वो रकम निकाल लें, क्योंकि वो तो सीधा लॉस ही है, मरे हुए बर्ड का लॉस है। इसके अलावा फ्रेंड जो लॉस आपको इसमें देखने को मिल सकता है वो ये है कि आप पेयर किसी से लेके आए हों और वो पेयर आपके पास आकर के ना चले, तो इन 3 कंडीशन में आपका लॉस हो सकता है। और इसके अलावा अगर कह लें कि रेट जब आपने बर्ड को लिया उस वक्त 2000 हो और बाद में जो है उसका रेट कह लें कि
200 या 400 या 500 हो जाए तो तब आपका लॉस है, अदरवाइज़ आपका इस काम में लॉस नहीं है। और इसके बाद फ्रेंड्स इसके प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो प्रॉफिट फ्रेंड्स इसमें बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पहली ही बार कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें पहली ही बार आपके टोटल लगे हुए पैसे जो हैं वो वापस आ जाएं। सिवाय बर्ड्स के काम में, बर्ड्स के काम में फ्रेंड्स आपने जितने भी पैसे लगाए होते हैं पहली ही बार में आपको वो पैसे जो हैं वापस आ जाते हैं उनके बच्चों की सूरत में। मिसाल के तौर पे कि मैंने अल्बिनो रेड आइज़ का एक पेयर लिया है 20,000 रुपये का, अगर वो मेरे पास आके चल गया है तो पहली ही बार में वो अपनी जो उसके ऊपर पैसे लगाए हैं उसके दाने पानी के ऊपर, उसके केज के ऊपर, तो पहली ही बार उसके बच्चे सेल करके आप जो है अपनी टोटल जो आपने लगाए हुए पैसे हैं वो पहली ही बार वापस आपको आ जाएंगे। उसके बाद जितनी बार वो बर्ड ब्रीड करेगा या वो बर्ड की कीमत कह लें कि वो आपका मुनाफा ही है। उसके बाद फ्रेंड्स जितनी दफ़ा भी आपका बर्ड जहाँ ब्रीड करेगा वो आपका फ़ायदा ही है। जब तक उसका रेट कायम रहेगा, उसका रेट अच्छा रहेगा, तो वो बर्ड आपको फ़ायदा देता ही रहेगा, ख्वाह वो एक फिंच का पेड़ ही क्यों ना हो। तो इसमें फ्रेंड्स मरे हुए बर्ड के अलावा किसी तरह का लॉस नहीं है। कह लें कि अगर आपका बर्ड जो है ब्रीड करना स्टार्ट कर देता है तो आपको इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो कॉलोनी में भी फ्रेंड्स लव बर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे चलते हैं। इसके अलावा 1 बाय 1 में भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं आप दोस्तों को यही कहूँगा कि अगर आप नए शौकीन हैं तो आप कॉलोनी बनाइए, क्योंकि इसमें बर्ड जो है वो जल्दी चल जाते हैं बजाय 1 बाय 1 के। तो दोस्तों अगर आप में से कोई दोस्त जो स्टूडेंट है और इस काम को शुरू करना चाहता है और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी कह लें कि 20 से 30,000 रुपया है, तो वो मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि वो अल्बिनो रेड आइज़ या लटीनो रेड आइज़ रख ले, क्योंकि इसका रेट मुसलसल पिछले 5-7 सालों से काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ है। लटीनो रेड आइज़ का रेट जो है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आप अभी कम रेट पे ख़रीदेंगे तो आपको दुख भी नहीं होगा कि आप जब इसके बच्चे सेल करेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे भी ख़रीदा होगा तो अगर आपके पास ब्रीड आ रही है तो फिर भी आपको नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही होगा। और अल्बिनो रेड आइज़ का रेट जो है पिछले कह लें कि 5 साल से या 4 साल से 20 से 25,000 के दरमियान ही रहा है। तो बच्चों का रेट कम होता है। ये अभी सीज़न 2018 की बात कर रहा हूँ, लेकिन 19 में हो सकता है कि ये रेट थोड़े बढ़ जाएं। ये भी मुमकिन है कि इनके रेट जो हैं वो मज़ीद गिर भी सकते हैं। तो मेरे मुशाहिदे से फ्रेंड जो बात गुजरी है, अल्बिनो रेड आइज़ का रेट ज़्यादा कम नहीं हुआ है। लटीनो रेड आइज़ का रेट अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो आप अल्बिनो रेड आइज़ रख सकते हैं, लटीनो रेड आइज़ रख सकते हैं अगर आपके पास 20 से 25,000 की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वो दोस्त जो कह लें कि इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, यानी कि 5 लाख 6 लाख या 10 लाख, तो उन दोस्तों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो रिंगनेक रखें, रा रखें, ग्रे पैरेट रखें, क्योंकि इनमें जो है मरने का रेट जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। ये बर्ड जो है बहुत ही हार्ड होते हैं, सख्त जान होते हैं, इनमें ज़्यादा बीमारियां नहीं आती। लव बर्ड्स में ख़ास करके आँखों का वायरस आ जाता है, जिसमें बर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बचाना। इसके अलावा लव बर्ड में जो बीमारी आती है फ्रेंड्स वो है सिप निकल आती है, और सिप निकलने की वजह से भी काफ़ी बर्ड्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन रिंगनेक और रा में और ग्रे पैरेट में बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है। रिंगनेक में फ्रेंड्स आंखों की बीमारी आती तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम आती है। इसके अलावा रा कह लें, रा में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने जो चीज़ नोट की है वो यही है कि इसकी सिप निकल आती है या किसी वजह से बर्ड जो है वो वीक हो जाता है, तब एक्सपायर होता है। और ग्रे पैरेट में भी फ्रेंड्स ऐसा ही होता है कि बर्ड की सिप निकल आती है या इन्हें सांस का प्रॉब्लम जो है बहुत ही ज़्यादा होता है ग्रे पैरेट को, तो इस वजह से आपका बर्ड जो है वो एक्सपायर हो सकता है। तो अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, बहुत ही सख्त जान है, मौसम को भी बहुत ही अच्छे से जो है सह लेते हैं। और रिंगनेक की बात की जाए कि ये साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करता है, तो ये 2 से 3 दफ़ा फ्रेंड्स साल में ब्रीड कर जाते हैं। इनके बच्चों का रेट भी अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर रा की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये 1 से 2 दफ़ा ब्रीड करते हैं। और कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो साल में 3 दफ़ा ब्रीड कर जाते हैं। और ग्रे पैरेट को भी फ्रेंड्स ऐसा ही समझ लीजिए कि वो 1 से 2 दफ़ा ब्रीड करते हैं। और उनमें से भी कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो साल में 3 दफ़ा भी ब्रीड कर सकते हैं। और अगर इन तीनों में से कह लें कि बच्चों की
सेल के रेट की बात की जाए तो फ्रेंड्स ग्रे पैरेट के बच्चे का रेट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसका बच्चा 20 से 25 दिन का कह लें कि 22 से 23 हज़ार का सेल हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर रिंगनेक के बच्चे की बात की जाए तो फ्रेंड्स वो तकरीबन 9,000 9,500 का येलो रिंगनेक का बच्चा। इसी तरह मुख्तलिफ म्यूटेशंस के बच्चे जो हैं वो उनके मुख्तलिफ तरह के रेट्स हैं। ये नहीं कि आप ग्रीन रिंगनेक का बच्चा जो है वो 9 9,500 का ले आएँ। येलो रिंगनेक की बात कर रहा हूँ, वाइट रिंगनेक भी तकरीबन इसी रेट पे आपको मिल सकता है। और ग्रे पैरेट के बच्चे की बात सबसे ज़्यादा अच्छा रेट है। तो मैं आप दोस्तों को यही कहूँगा कि अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप ग्रे पैरेट के पेयर्स ही लगाइए, क्योंकि इनमें मरने का रेट भी बहुत ही ज़्यादा कम है और बच्चों का रेट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये तीनों टॉकिंग बर्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत है पाकिस्तान में इनकी फार्मिंग जो है बहुत ही अच्छी रहेगी अगर आप बड़े पैमाने पे इसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कह लें कि स्टूडेंट हैं तो फिर आपको मैं यही कहूँगा कि आप लटीनो रेड आइज़ रख लें, अल्बिनो रेड आइज़ रख लें, या फिर आप लटीनो पीच फेस जो है उसको भी रख के अपना शौक़ जो है वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शौक़ सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ करना चाहते हैं तो फिर आप फ्रेंड्स कोई मर्दी बर्ड रखें, इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपका बर्ड जो है वो एक्सपायर भी होगा तो आपको उसका ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि आपका शौक़ होगा। और शौक़ में जितने मर्दी पैसे बर्बाद हों उसका कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि शौक़ इसी चीज़ का नाम है। चाहे इसमें आपका नुकसान हो या आपका फ़ायदा हो, आपने वो शौक़ करना ही करना होता है। लेकिन अगर आपने बिज़नेस करना है तो फ्रेंड्स बड़ा सोच समझ के कीजिए। और सबसे पहले आपको इन बर्ड्स के बारे में कुछ पता भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपको बर्ड्स के बारे में किसी भी तरह का कोई पता नहीं है और आप बड़े से बड़े बर्ड को जहाँ वो ले आते हैं इसकी डाइट का ही आपको पता नहीं होगा, तो बर्ड भी आके आपके पास डिस्टर्ब होगा या एक्सपायर हो जाएगा। तो इनकी डाइट का पता होना चाहिए कि इसे खाने में क्या देना चाहिए। और इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी इस वीडियो का बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा और आप दोस्तों को तफसील के साथ जो है बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो है आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी बातें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।